हेलो, मैं चंद्र कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला टॉपिक है दहन के लिए आवश्यक शर्त। फिर नेक्स्ट है ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है एलपीजी से रिलेटेड जो वन लीनियर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो है। और लास्ट टॉपिक है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये सभी प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक शर्त, यानी कि दहन के लिए जो आवश्यक है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है दहन के लिए आवश्यक शर्त में दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए जो पदार्थ होना चाहिए वो दहनशील होना चाहिए, यानी कि वैसे पदार्थ जो जलते हो दहनशील कहलाते हैं और वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं अदाह या अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी जो पदार्थ जलने वाला है वो जिसको जलाना है वो ज्वलनशील होना चाहिए। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहन के लिए जो पोषक पदार्थ होना चाहिए उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर ऑक्सीजन, यानी जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए दूसरा नंबर में। और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कोई भी पदार्थ जो है वो तब तक जलना प्रारंभ नहीं करता जब तक उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उसके ज्वलन ताप की बहुत ही आवश्यकता होती है। यानी कि इसे समझना चाहिए कि कोई भी पदार्थ तब जलना प्रारंभ कर देता है जब वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंचता है। तो तीन हो गया। पहला क्या था, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। नेक्स्ट है ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं। ठीक है। तो ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ठीक है। ब्लू, ब्लैक, लुमिनस जोन, ठीक है, दीप्त क्षेत्र। और उसके बाद है अदीप्त क्षेत्र, यानी कि ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखेंगे नीला, काला, दीप्त और अदीप्त क्षेत्र, ये 4 होते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि मोमबत्ती जो है वो कौन कौन से पदार्थ के मिश्रण होते हैं। तो मोमबत्ती जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी का फुल नेम क्या होता है, तो एलपीजी का फुल नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। ठीक है। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका हिंदी होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है एलपीजी एथेन, ब्यूटेन, उसका बाद प्रोपेन गैस का मिश्रण है। क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी कौन कौन से गैस के मिश्रण है। तो एलपीजी है एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस के मिश्रण है। अब क्वेश्चन आएगा कि एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10 और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी यानी कि जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उसमें भरे होते हैं एलपीजी। ठीक है। तो याद रखेंगे एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी भी होता है। ठीक है। तो सीएनजी होता है जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, और उसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो शुद्ध होता है। और ये एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों जो है एग्जाम में कभी पूछ जाता है शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में। ठीक है। तो याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हर एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ जाता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो ब्यूटेन है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम गैस के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब ये याद रखेंगे एलपीजी को कैसे प्राप्त करते हैं। तो एलपीजी को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम गैस के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी जलती है। ठीक है। तो ऑप्शन देता है कि काली लौ के साथ, नीली लौ के साथ, पीली लौ के साथ और इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिख देंगे, इसका ऑप्शन राइट जो होगा वो क्या होगा, नीली लौ के साथ, यानी एलपीजी जब जलती है तो नीली लौ के साथ जलती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर कितना केजे ऊर्जा प्राप्त होती है, कैलोरी जूल। ठीक है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो 55 केजे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 55 केजे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस का रिसाव। ठीक है, तो एलपीजी जो गैस होती है उसमें बहुत ही एक अलग गंध होती है। क्यों होती है, किसके कारण होती है, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो एलपीजी जो है उसमें जो गंध आती है उसमें एक गैस मिला जाता है एथाइल मरकैप्टन, जिसका रासायनिक नाम होता है C2H2SH। इसी गैस के वजह से एलपीजी जो है वो क्या होता है, एक अलग दुर्गंध के साथ महक आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगने के लिए इसमें कौन सी गैस को मिलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर एथाइल मरकैप्टन। ठीक है, एथाइल मरकैप्टन जो है वो क्या होती है, दुर्गंध देती है, जिसकी वजह से पता चल जाती है कि एलपीजी गैस जो है वो लीकेज है। अगर एलपीजी में एथाइल मरकैप्टन को नहीं मिलाया जाए तो क्या होगा, तो साधारण सा बात है कि अगर एलपीजी गैस में एथाइल मरकैप्टन को नहीं मिक्स किया जाएगा तो अगर लीकेज जो होगा एलपीजी गैस में, ठीक है, वो पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा, कि जब तक एथाइल मरकैप्टन जो है उसमें मिक्स नहीं होगा तो वो बदबू यानी दुर्गंध नहीं देगी और पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लीकेज हो रही है। तो एक सुरक्षा के तौर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एलपीजी के गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस को मिलाई जाती है, तो एथाइल मरकैप्टन होती है। और क्वेश्चन है कि एथाइल मरकैप्टन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका हो जाएगा C2H2SH होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। मैग्नीशियम जो है धातु के सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम वायु बनाता है, जो Mg रिबन यानी कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। मैग्नीशियम धातु क्या होता है, सामान्य ताप पर नम वायु में उपस्थिति नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम वायु बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले श्रेष्ठ पत्र को क्या कहते हैं, रेगमाल। ठीक है, अब ये भी याद रखेंगे कि श्रेष्ठ पत्र तो जनरली सबको यूज करता है, लेकिन श्रेष्ठ पत्र का हिंदी जो नाम होता है वो रेगमाल होता है, जो हर एक किसी को पता नहीं होता। तो याद रखेंगे कि श्रेष्ठ पत्र का जो हिंदी नेम है वो रेगमाल है। तो क्या किया जाता है कि जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है तो जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको श्रेष्ठ पत्र से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से क्या करे, ये ऑक्सीजन से संयोग न करे और ये आसानी से संयोग कर सके। ठीक है, क्या कर सके, तो संयोग कर सके किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ संयोग ना कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जैसे ही संयोग करेगा तो क्या होगा, एक मैग्नीशियम वायु की परत उस पर क्या होती है, बन जाती है, जो जलने में सहायक नहीं होती है, और उसी को जलाने के लिए क्या किया जाता है, श्रेष्ठ पत्र से रगड़ दिया जाता है, जो परत आ जाती है और वो जलने में सहायक होती है। तो इस वीडियो का इतना टॉपिक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।